आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रीय हित में चलकर कुछ बात करते हैं। 15 अगस्त जो अभी हमने मनाया कल, आज 16 तारीख है जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हैं। लेकिन सवाल ये है क्या हम आज़ादी की कीमत समझते हैं? नहीं, आज़ादी की कीमत हम नहीं समझते हैं, की कीमत आप भी नहीं समझते हैं। समझिए, मैं कहता हूँ बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे पोस्ट करने से, रीलें डालने से हम आज़ाद नहीं हैं। हम ये दिखा करके, हम ये बता करके हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हैं। हमें देश के लिए कुछ करना होगा। कभी फुर्सत मिले तो इस मिट्टी को पढ़ लेना, हर जर्रे में किसी शहीद की कहानी मिलेगी, हर जर्रे में किसी शहीद की कहानी मिलेगी। जिसे हम मुस्कुरा कर आज़ादी कहते हैं, उसके पीछे किसी माँ की कुर्बानी मिलेगी, उसके पीछे किसी माँ की कुर्बानी मिलेगी। हम 80वां स्वतंत्र दिवस मना तो लिए हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी हम आज़ादी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। आज़ादी की कीमत हमें समझना होगा। जब भारत को दुनिया में झुकाने की कोशिश की, जब अंग्रेजों ने इस भारत को झुकाने की कोशिश की, तब इस मिट्टी ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और सुखदेव जैसे शेर पैदा किए, जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन भारत को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम टूट सकते हैं लेकिन हम झुक नहीं सकते। तारीख गवाही देती है इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देती है इस लाल हकीकत की, जिस देश में हम पले बड़े हैं इतना आसान नहीं था। 250 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने इस विशाल और विविध भारत को अपने बलिदानों के बल पर तैयार किया। सैकड़ों जातियाँ, उपजातियाँ, जनजातियाँ, भाषाएं और संस्कृतियाँ, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देती है इस लाल हकीकत की, कण-कण में रणगान बन गया था, कण-कण में तलवारों की झनकार बन गई थी, और हमने अपने बलिदानों के बल पर गुलाम धरा को हिंदुस्तान बना लिया। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोचिएगा, गौर करिएगा। मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ, अगर इस पे आप गौर करेंगे तो आपके दिल में एक उमंग जरूर पैदा होगी कि हम भारत के लिए कर क्या रहे हैं। बस स्टोरी पोस्ट करके, रीले डाल के हम भारत के लिए यही इतना ही कर सकते हैं, अपना योगदान इतना ही दे सकते हैं। सोचिएगा। खैर, वो सबका अपना अपना विषय है, मेरा अपना विषय है। मैं आप सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मेरी बात जरा से भी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। मैं सवाल पूछ रहा था, क्या सिर्फ करेंसी पी बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय, स्कूल में वंदे हिमाचल यमुना गंगा, इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गए थे, और वो 23 साल का सरदार जो रंग दे बसंती झोला गा के फांसी चढ़ गया, क्या इतनी आज़ादी के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? नहीं। और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए गोली खाई थी? नहीं। आज़ादी वो है जो पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आज़ादी वो है जब ना सपनों का दरख्त फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। सोचिएगा भाई, सोचिएगा। जो भी इस प्रेजेंट टाइम पे जो भी माहौल चल रहा है, मैं उसी पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजों को एक साथ, अपनी बातों को एक वीडियो के जरिए आप सभी तक पहुँचा सकूँ। आज़ादी वो है जो झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जो हौसलों की चिड़िया बंधनों का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आप देखिएगा, ABC मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी को हम भूलते जा रहे हैं। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदी हमें आनी चाहिए, और हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं और हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। सोचिएगा, आज़ादी वो है जो अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूद के मौसम में बारूद की बू ना आए। बेखौफ जीना यहाँ हमारा हक है और यह हक बुनियादी है। घबराओ मत, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, बस थोड़ा सा आगे आज़ादी है, थोड़ा सी आज़ादी है। साथियों, आज हम आज़ाद हैं। फिर मैं वही कह रहा हूँ, साथियों, आज हम आज़ाद हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हम आज़ादी की कीमत समझते हैं? नहीं। अगर देश में भ्रष्टाचार है और लोग अपने फर्ज से भाग रहे हैं, तो याद रखना, ये वो आज़ादी नहीं जिसके लिए हमारे शहीदों ने खून बहाया था। आज जरूरत है एक नए जुनून की, एक नई उमंग की, जो हर युवा के दिल में जलनी चाहिए, हर युवा के दिल में जलनी चाहिए। अगर तुम कोई भी काम करते हो, कोई भी A to Z कुछ भी करते हो, तो उस काम को ईमानदारी से करो। अगर तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो
हो तो अपने देश के लिए खड़े होना सीखो। और इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी। ये देश किसी एक का नहीं है, हम सबका है, हम सबका। तो इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। वीरों को शब्द चढ़ाता हूँ हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तान जिनका मजहब हिंदुस्तान था, जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अपने प्रियो की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। जय। बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। बताइएगा कि जो मैं आप सबको ये बातें बताया हूँ ये आप सबको अच्छी लगी हैं या नहीं। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हमें बस आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की जरूरत है, ताकि हम ऐसे ही आप सबसे बात करते रहें और इस देश के लिए आवाज उठाते रहें। इस चैनल से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिएगा। आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी, सबसे अच्छी बात क्या लगी, उस वीडियो को भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।